नीरज जी, आपने इस पूरे विश्लेषण में जो कुछ भी बताया उसमें एक बात मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा कि जय श्री राम एक उन्मादी नारा लेके जो बातें कही 2019 के बाद चीजें हुई, फिर संसद भवन में उसके नारे लग गए। ठीक है, उन्मादी आप लोग कहते हैं, अच्छी बात है, जो भी कहते हो कि जय श्री राम उन्मादी है, जिनको लगता है। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, सुनिए पूरे रामचरितमानस में नहीं पहले सुनिए, रामचरितमानस में सुनिए रोहित भाई, कुछ सेकंड सुन लीजिए, कुछ सेकंड सुनिए। रामचरितमानस में या कहीं भी रामायण में आप बताइए कि जय श्री राम बोलकर आपस में लोग मिलते रहे हों, आपसी सामंजस्य और सौहार्द बढ़ाने का कहीं भी एक जगह भी बता दीजिए। हाँ, हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लेने, जय श्री राम पावर गेन। जब युद्ध हुआ लंका में, जय श्री राम पावर गेन। क्या बात कर रहे हैं? हर हर महादेव, और फिर वही चीज, हर हर महादेव की तुलना राम से करेंगे, राम की तुलना हर महादेव से करेंगे। जय भोलेनाथ जाता रहा, हर हर महादेव को आप उन्मादी कह दीजिए। अरे यार गजब, आप लोग व्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए बैठे हुए। नहीं, आपने वही रोक लिया, उस मुद्दे में आगे जा रहा था। ये मैं आपसे यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि सदन में लग गया, उस वक्त दर्द नहीं होता था जब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी? ओहो, अब उस समय आपको दर्द नहीं होता है जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले खुद टोपी पहन के जाते हैं? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं भी वही पूछ रहा। देखिए, आप आरोप तब लगाएंगे किसी के ऊपर जब आप बेदाग होते हैं। आप आरोप लगाइए। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। सुनिए, मैं राकेश के खिलाफ हूँ, कांग्रेस के खिलाफ कन्हैया पर भी पूछा उनसे कि आप लोग केवल माइलेज ले रहे हैं। कन्हैया पर आपने अभी तक क्यों उनको जेल में नहीं डाला अगर उन्होंने नारा दिया था? आपके गृह मंत्री आकर कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ होता ही नहीं है। मैं तो राकेश पोद्दार से सवाल लगातार कर रहा हूं, लेकिन जब बात आती है कि जय श्री राम का नारा लग गया तो फिर आप कैसे जायज ठहरा देंगे कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, टोपी पहनकर पहुंच जाते थे? क्या वो गलत नहीं था क्या? उस प्राचीर से प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है? अरे भाई, अब जब आप यही चीजें गलत करते हैं, आप यह चीजें राकेश भाई से नहीं, आप वैभव भाई से पूछते तो शायद नहीं बताते। आजादी के बाद देश में पहली सरकार भारत पार्टी जो सबसे ज्यादा मुस्लिम युवाओं को स्कॉलरशिप दी है, रिकॉर्ड निकालिए। और जो आपने कहा कि इफ्तार पार्टी होती थी, तो क्या यहाँ के मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आगे बैठे हुए हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार है? अब रुकिए, हाँ बिल्कुल तब सही चीज आपने बोला है। यहाँ के हिंदू की बात उन्मादी नारा हो गया। बिल्कुल हिंदू की बात आपने किया। जो हिंदुओं की ठेकेदार बैठी है पार्टी, जिस दिन मोदी जी 2021 के चुनाव में गए थे बंगाल में, तो वहां पे बांग्लादेश में उसी दिन मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं हो रहे थे, लेकिन नहीं बोले। मतलब उनके तरफ से बोलने का ठेका आप लेके बैठे हैं। जब ये टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो आपको चैन मिलता है, उस समय तकलीफ नहीं। इसका जवाब आपको देंगे, कौन देगा? वैभव त्रिपाठी। लेकिन हमसे पूछेंगे तो मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से सवाल करूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, मुझे अपने आराध्य को कैसे पूछना है ये सामने वाला नहीं बताएगा। मुझे जैसे राम बोलने में सुकून मिलता है मैं बोलूंगा। हाँ, तो ये चीजें जो है उनको सिखाइए जिनका प्रतिनिधि बन के आप आराध्य, आप ही नहीं जान रहे कि हमारे आराध्य कैसे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और जन में है, सृष्टि के कण में है। श्री कृष्णा भी उन्मादी कोई कह देगा तो आप लोग उसको लेकर निकल जाएंगे। अब सुन लीजिए, बोल दिया जाएगा। सुनिए मैं बता दूं आपको,